चंदूसा में यूथ एंड सपोर्ट्स की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है कि जबकि प्रोग्राम सुबह 7:30 बजे शुरू हो गया है, जिसमें रोड रेस के अलावा पेंटिंग कंपटीशन का प्रोग्राम भी मौजूद। जबकि प्रोग्राम में बहुत सारे बच्चों ने अपने हुनर दिखाए। जबकि इस प्रोग्राम के साथ महकमे पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट के एम्बुलेंस की सारी सुविधाएं में मौजूद थी। बता के चले प्रोग्राम पछार गोहन से शुरू होकर फकीर बाग मिडिल स्कूल पे खत्म हुआ, जहां पर बाद में कई प्रोग्राम भी मुनक्कद किए गए। उस दौरान हमारी बात कई उस्ताद किराम के साथ भी हुई है। जबकि यूथ एंड सर्विस सपोर्ट्स के नसीर अहमद ने हमारे साथ बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया कि बच्चों को नशीली जैसी हालातों से बाहर निकालना होगा, इसीलिए ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसमें हम आपको बता के चलें कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हासिल किए। इन बच्चों से कहेंगे कि यूथ एंड सर्विस की जानिब से क्या कुछ फैसिलिटीज़ थी। सबसे पहले बेटा मुझे आप बताइए कि यूथ एंड सर्विस की जानिब से जो प्रोग्राम आज हुआ, इसमें कौन सी अच्छी फैसिलिटी रही आज आपको जो देखने की? सर, जो टीचरों ने हमें गाइड किया वो सबसे अच्छा था सर। उन्होंने हमें साथ अच्छा दिया, इसलिए हम सबसे आगे आ गए। तो आप मुझे बताओ, इस रोड रेस से आपको क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में? सर, इससे भी आगे जा सकते हैं, क्योंकि अगर पढ़ाई में कोई अच्छा नहीं हो सकता है, फिर भी वो रेस में तो अच्छा हो सकता है। तो मैं सबसे ये गुजारिश कर सकती हूँ वो भी ऐसे ही रेस करे और पढ़े भी। आपने कौन सी पोजीशन हासिल किया? फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन। कौन से स्कूल से आप? हाई सेकेंडरी। हायर सेकेंडरी चंदूसा से। यस सर। आपका नाम? मुस्कान जान। मुस्कान जान। बेटा आपका नाम? आपके लिए बड़ी तालियां बजा रही थी, तो आप अपना नाम बताइए। इंशा रफीकान। इंशा, कौन सी पोजीशन आपने हासिल की? फर्स्ट पोजीशन। यस। क्या लगा आज आपको कि अच्छा। हाँ? अच्छा। और यूथ सर्विस सपोर्ट्स की तरफ से क्या फैसिलिटी थी, क्या कुछ खास था आप लोगों के लिए? ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। बेटा आपकी क्या पोजीशन रही इसमें? सेकंड। स्कूल है कौन सा आपका? यही इसी स्कूल से जहाँ पे? गवर्नमेंट। अच्छा, तो आपने थर्ड पोजीशन हासिल की है, सेकंड पोजीशन हासिल की। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स के लिए ये प्रोग्राम किया, जो एजुकेशन का एक ब्रांच है जो आप लोगों से हमेशा जुड़ के चलता है, कि क्या ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए? यस सर। इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? आप सर, बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो बता सकते हैं कुछ? सर, हमारा फ़ायदा ये हो सकता है क्योंकि हम लोग बहुत मज़ा आता है इसमें खेलने का। सर, मतलब यहाँ पे ये वो चीज़ें, मतलब क्या दौड़ने का, मैम हमारी बहुत अच्छी है, मतलब यहाँ के लोग अच्छे हैं स्कूल के। यहाँ पर एक बात मैं दोहराऊँ कि नसीर साहब जो यूथ सपोर्ट्स की तरफ से हैं, उनसे हमारी एक बात चलते चलते हुई है। जो ही ये रेस शुरू हो गई, उसमें ये कहा आजकल के जो यूथ्स है जो नशे में ज़्यादा मुलव्वस होते जा रहे हैं। इसमें हमने ये भी देखा बच्चों ने ये कारकर्दगी दिखाई कि उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन रही कि बहुत सारे जो मेल स्टूडेंट्स की बात करेंगे वो पीछे हो रहे। क्या पता ऐसी कोई हालात भी हो सकती है। एक बच्चा यहाँ पर जब पहुँचा तो उसकी वोमिटिंग शुरू हो गई है, वो भी हमने देखा है। क्या ऐसा भी हो सकता है? शायद नशे की हालात में बच्चों को बिल्कुल चाहिए कि वो इस चीज़ से परहेज़ करें। यहाँ पर मैम भी है, मैम आपसे बात करेंगे। तो कैसा लगा आप वहाँ पर जो आज मजिस्ट्रेट ड्यूटी कर रही थी? जी। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ सर्विसेज की तरफ से क्या कुछ हुआ था? जी, मतलब वहाँ अच्छा प्रोग्राम था। मतलब ये थी कि जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने मतलब अच्छी तरह से एंजॉय किया। तो उन्होंने मतलब ये किया कि उन्होंने वो पहले से ही तैयार थे इस बात के लिए कि हम मैडम पहले से ही तैयार थे इस बात के लिए कि हम मैडम मतलब पहले इतना नहीं होता था, आज ज़्यादा होता जब से मतलब ये लगे हैं टीचर लगे हैं बहुत सारे इसमें स्पोर्ट्स में। तो बच्चे बड़े ये करते हैं। हर स्कूल में हम ये रखा है प्रोग्राम बच्चों का, और बच्चों में मतलब पार्टिसिपेशन मतलब पर डे इनको एक्सरसाइज वगैरह इनसे भी मतलब खुश होते हैं। और रेसिंग हम अपने स्कूल में रखते हैं। इससे बच्चे हमारे जो मेरे स्कूल में, मैं तरंदी मौला की मैडम हूँ, तो मेरे स्कूल के बच्चे फर्स्ट पोजीशन अंडर 14 में आए हैं और सेकंड पोजीशन मेरे स्कूल ने लिया है। क्योंकि हम बच्चों की मेहनत बड़ी करते हैं और बच्चों को तैयार करते हैं, क्योंकि आगे आगे मतलब स्पोर्ट्स में मतलब बच्चों का फ्यूचर भी है। जी, इसमें यही बात सामने आ रही है कि मेंटल फिट और फिजिकल फिट की अगर बात करें तो उस बच्चों को हर स्कूल में सुबह सवेरे मॉर्निंग में ही दौड़ाना चाहिए, मॉर्निंग असेंबली में दौड़ाना चाहिए कि उनकी पूरी वर्जिशें होती जाए। कि यूथ सपोर्ट सर्विस को बिल्कुल मुबारकबाद दी जा रही है कि उन्होंने ऐसे इंस्टीट्यूट जोन वागोरा की तरफ से जो स्पेशली जोन चंदूसा पे शुरू हुआ। आज नसीर साहब हमारे साथ है जोन चंदूसा से, जो बिल्कुल हेड कर रहे हैं जोन चंदूसा को। इनसे बात करेंगे। नसीर साहब, हमारा एक सवाल है आपसे पहले कि चलते चलते हमारे बीच में जो बातें हुई थी कि अक्सर हमने देखा कि इस रोड रेस में कि बच्चियां आगे जा रही, कि बच्चे जो लड़के हैं वो पीछे जा आ रहे हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों के अंदर कोई नशीली हालात पैदा हो चुकी होगी कि जिसके एक बच्चा यहाँ पर पहुँचा तो उसको वोमिटिंग शुरू हो गई? इसके अलावा जो बच्चा है बल्कि उनका जो फिजिक बड़ा चुस्त देखने को मिला है, उस बारे में आपको बताइए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन।
ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं, ये रोड रेस कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड सपोर्ट जोन चिंदोसा की तरफ से हम कर रहे हैं। इसमें हमारे पास जो एज ग्रुप्स है, मैं आपके मुद्दे पे आ जाऊंगा, जो आपने क्वेश्चन छेड़ा है सर, उसी पे आ जाऊंगा। पहले मैं यह बताऊंगा कि सबों को पता चलना चाहिए कि जोन चिंदोसा में क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है। इस वक्त हमारे पास अंडर 14 की बच्चियाँ आ रही थी, अंडर 14 के बच्चे बॉयज़ आ रहे थे, अंडर 17 की गर्ल्स आ रहे थे, अंडर 17 के बॉयज़ भी आ रहे थे। इस वक्त हम देख रहे हैं हर एक फील्ड में बच्चियाँ ही आगे चल रही है। ये वजह यही है कि बच्चों में इस वक्त जो वबा फैली है, ड्रग्स फैला है हमारे इस वैली में, पूरी वैली में जो है वो ड्रग्स फैला। उस ड्रग्स की तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना है कि हमें रोकना है इन चीज़ों को। ये चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए। हमारा फ़र्ज़ है, जो टीचर्स है, हर एक डिपार्टमेंट का फ़र्ज़ ही बनता है, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, मुझे भी उन पर नज़र रखनी है। जो दूसरे बच्चे हैं ये मेरे ही बच्चे हैं, इस सपोर्ट्स में जो आ रहे हैं मेरे बच्चे। हमारा जो ध्यान है इन्हीं बच्चों पे देना है, क्योंकि हमारे ये पौधे हैं, इस वक्त इन पौधों का हमें ठीक करना है। ये पौधे जब ऊपर आ जाएंगे तब ये फल देंगे, लेकिन अगर ये गलत रास्ता चूज़ करेंगे वो हमारी कौम के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, पूरी वैली के लिए वबा बन जाएगी। लेकिन उस चीज़ को हमें रोकना है। ये हमें ये कोशिश करनी है, टीचर्स को करनी है, चाहे डिपार्टमेंट यूथ सर्विस हो या हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हमें इस ड्रग्स को रोकना है। किसी भी वबा फैली है, ड्रग्स फैला है हमारे इस वैली में, पूरी वैली में जो है वो ड्रग्स फैला। उस ड्रग्स की तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना है कि हमें रोकना है इन चीज़ों को। ये चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए। हमारा फ़र्ज़ है, जो टीचर्स है, हर एक डिपार्टमेंट का फ़र्ज़ ही बनता है, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, मुझे भी उन पर नज़र रखनी है। जो दूसरे बच्चे हैं ये मेरे ही बच्चे हैं, इस सपोर्ट्स में जो आ रहे हैं मेरे बच्चे। हमारा जो ध्यान है इन्हीं बच्चों पे देना है, क्योंकि हमारे ये पौधे हैं, इस वक्त इन पौधों का हमें ठीक करना है। ये पौधे जब ऊपर आ जाएंगे तब ये फल देंगे, लेकिन अगर ये गलत रास्ता चूज़ करेंगे वो हमारी कौम के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, पूरी वैली के लिए वबा बन जाएगी। लेकिन उस चीज़ को हमें रोकना है। ये हमें ये कोशिश करनी है, टीचर्स को करनी है, चाहे डिपार्टमेंट यूथ सर्विस हो या हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हमें इस ड्रग्स को रोकना है। किसी भी हमें भी पावर्स होने चाहिए कि हम ड्रग्स वाले को पकड़े और इसको पुलिस के हवाले करेंगे। लेकिन ये जो इस वक्त हो रहा है ये वबा बन रहा है इस वक्त पूरी वैली में सर। ये बड़ा मसला हो गया कि बच्चियाँ फील्ड में आगे जा रही है, हर फील्ड में बच्चे पीछे जा रहे हैं। इसका यहाँ पर जो हमारी बात का जो मतलब निकल रहा है, ये ड्रग्स का इफेक्ट हो सकता है। मेरे ख्याल से ये ड्रग्स का अभी मैं देख रहा था, कुछ बच्चे ऐसे मेरी नज़र पड़ी जो दौड़ नहीं सकते थे, अंडर 17 के बच्चे। मुझे वैसा लग रहा कि ये बच्चे या स्मोकिंग कर रहे हैं या कुछ और नशा कर रहे हैं। जो बच्चे हट्टे कट्टे अच्छी है सेहत है, क्योंकि ये ड्रग्स जो है सिर्फ सेहत पे ही ज़्यादा असर पड़ता है। ये लॉस है, चाहे सेहत से भी लॉस हो, घर वालों की तरफ से भी लॉस हो, पैसे भी का लॉस है, सब चीज़ का लॉस है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, एज ए टीचर मैं कह रहा हूँ, एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर मैं कह रहा हूँ, हमें इन चीज़ों को रोकना है। हमें भी पावर्स होने चाहिए कि हम एक ड्रग पेडलर को रोकें, उसको पकड़ें, उसको थाने तक ले जाएं। ये हमें भी पावर्स होने चाहिए, क्योंकि हमारी वैली तबाह हो रही है। साहब, आज की प्रोग्राम से आप यूथ सपोर्ट सर्विस ने जो प्रोग्राम किया था, यस सर, इसकी वजह से हमें दो चीज़ें सामने आई। एक तो बच्चों को वो एनकरेज किया गया, बच्चों को अचीवमेंट्स मिले, बच्चों ने काम किया। दूसरी चैनल से आज ये भी हमें पता चला कि बच्चों के अंदर, लड़कों के अंदर ये नशे की हालात की वजह से जो कुछ आज देखने को मिला। जैसे रास्ते में हम चल रहे थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो एम्बुलेंस का वेट कर रहे थे, चल नहीं पाते। आज हमने पूरी तहकीक के साथ एक रिकॉर्ड भी बना सकते हैं इसमें। उस बारे में आप बताइए। बस यही है, मेरा तो यही कहना है कि हमें इन ड्रग पेडलर्स को रोकना है। क्योंकि जो बच्चे आप कह रहे हैं कि हम रास्ते से चल रहे थे, कुछ बच्चों ने आधे कदम ही निकाले, 1 किलोमीटर में भी नहीं निकाला उन्होंने। वजह ये फिर वो एम्बुलेंस में चढ़ गए, दूसरी गाड़ियाँ जो हमने गाड़ियाँ लगाई थी उनमें चढ़ गए। वजह ये या तो ये स्मोकिंग कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। इन चीज़ों के लिए हमें होशियार रहना चाहिए, क्योंकि ये पैसे भी बर्बाद है और सबसे बड़ी जो दौलत है हमारे पास वो सेहत है, वो भी तबाह हो रही है। इन चीज़ों को हमें रोकना है। एक सवाल पैदा हो रहा है कि 10 से 4 तक तो टीचर के कंट्रोल में रहते हैं। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।